Hello friends, welcome back to our YouTube channel Arif Academy. I am Sadaf Kazi. टायर 2023 के लिए हम CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे सेट्स में से मिक्स है, रेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाया है ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप वीडियोस को, ताकि लोगों तक CDP की जो मालूमात है वो बहुत कम है। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है ये बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मैंने कंप्लीट CDP के वीडियोस इसमें इस चैनल पे अपलोड किए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है CDP के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट करके बताइए। आप लोग वीडियोस देखते हो बट कमेंट्स नहीं करते हो कि कैसा लग रहा है वीडियोस, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है इससे, तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ वेरियस ट्रेट्स फॉर्म्स अ पर्सनैलिटी दैट इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल एक्सेप्ट वन। तो जो है मुख्तलिफ अलामात का मजमुआ तामील एक शख्सियत की तामीर करती है जो हर एक में मुनफरिद होता है सिवाय एक के। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेड्स मिला के पर्सनैलिटी बनती है और हर इंडिविजुअल जो है यूनिक है एक चीज़ को छोड़ के। तो उसमें जो है हमने ऑलपॉट की थेरी देखे थे पर्सनैलिटी की, है ना, ट्रेड थेरी। उसमें कार्डिनल था, सेंट्रल था और सेकेंडरी ट्रेड्स था, टर्चरी नहीं था। तो ये जो है ऑप्शन रॉन्ग है। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। आप अपना स्कोर भी बताना मुझे लास्ट में, आपको कितने मार्क्स मिले इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस और आपके नॉलेज बेस है। जितना आपने पढ़ा है, वीडियोस को फॉलो किया है, उसका ही जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका स्कोर बताएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है ऑलपॉट की जो है ट्रेड थेरी है पर्सनैलिटी की, जिसमें उन्होंने 3 टाइप के ट्रेड दिए थे, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, तो टर्चरी यहाँ नहीं आएगा, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 30 ईयर्स इज लाइकली टू बी नोन एज। तो 17 से 30 साल के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यंग अडल्ट। ठीक है, यंग अडल्ट होते हैं। टोडलर का तो 4 साल तक के होता है, 4 ईयर्स तक जो होते हैं, है ना, 2 ईयर्स 3 ईयर्स से 2 to 4 ईयर्स आप ले लो। टोडलर की एज होती है, 1 to 2 इन्फेंट्स हो जाते हैं और 0 to 2 मंथ्स जो है वो न्यू बॉर्न होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 17 to 30 जो है यंग अडल्ट। नेक्स्ट है सूडोलॉजिया फैंटेस्टिका और माइथोमेनिया टर्म इज टू डिस्क्राइब। किसको डिस्क्राइब करती है? सूडोलॉगिया, ये नया है, कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ही है, जो हमारे अर्जेस में, मिथ्स में दिखाई देता है, वही कहलाता है कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना। कोई भी चीज़ में हम जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, हाथ धोएंगे तो बार बार हाथ धोएंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है हमको। ठीक है, सूडो रुका हुआ रहता है, हम लोग जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होते चीज़ों को लेके, तो वो कहलाता है कंपल्सिव डिसऑर्डर। इम्पॉर्टेंट, वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इज वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है एंड परफॉर्मेंस टेस्ट भी है। ये तीनों भी चीज़ें हैं। WAIS इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और वर्बल भी है स्केल, नॉन वर्बल भी है, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, साइको एनालिटिक थेरी इज बेस्ड ऑन। साइको एनालिटिक जो थेरी है किस पे बेस्ड है? पर्सनैलिटी पे। किसने दिया है? फ्रॉइड ने दिया है साइको एनालिटिक थेरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात होती है। ठीक है, इड जो है आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तीनों चीज़ों पे बेस्ड है इसमें पर्सनैलिटी। विच ऑफ दीज आर कॉम्पोनेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी? तो सभी है, टेम्परामेंट, हसलत, एनवायरनमेंट, माहौल, उनका किरदार, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑल ऑफ द अबव से मिलके ही उनकी क्या बनेगी? पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स द बेसिक मोटिवेशन आर रिलेटेड टू। किससे? बिहेवियर मॉनिटरिंग। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देख के हम क्या देखते हैं? बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रवैये में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो देखते हैं, है ना। सोशल सिक्योरिटी नहीं देखते हैं हम, बिलोंगिंगनेस भी नहीं देखते हैं, बिहेवियर में को मॉनिटर करते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट देके। जो बिहेवियर इस पॉलोस स्किनर ने किया था ना, रिवॉर्ड पनिशमेंट देके, तो बिहेवियर मॉनिटरिंग का होगा इसका आंसर ए।
नेक्स्ट है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग। इट इज़ बायोलॉजिकली हम जो चीज़ों से रिएक्ट करते हैं ना, वो हमारी खसलत कहलाती है। ठीक है, क्या होंगी वो? टेम्परामेंट। बायोलॉजिकल लीस्ट को क्या कहते हैं? टेम्परामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी खसलत होती है, कोई पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव होते हैं, है ना, तो ये क्या है? टेम्परामेंट। नेक्स्ट है, एन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर सराउंडिंग कैन बी टर्म्ड एज। इंटरप्ले जो होता है इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग में, वो कहलाता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ए। ठीक है। नेक्स्ट है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच स्कूल पर्सनल हैव बीन एंट्रस्टेड इज दैट ऑफ। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल पर्सनल की? हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द। नीड जो है ना, ये जो पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं जिससे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसे बच्चों की नीड को पूरा करना, हार्मोनाइज करना, ये सारी जो पॉजिटिव बातें हैं ना, यही आंसर होता है। ठीक है, तो डिमांड्स, ये देखो यहाँ नेगेटिव वर्ड आ गया। डिमांड्स नहीं पूरी करना है हमको सोसाइटी की, बल्कि बच्चों की जो नीड है उनको पूरा करना है। तो ये डी जो ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, फेमस साइकोलॉजिस्ट गिव द अटैचमेंट थ्योरी। बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी है। अगर वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो 4 स्टेजेस दिए हैं उसमें अटैचमेंट के, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीन पियाजे के चारों भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, एटीट्यूड, कंसेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। सब चीज़ें किससे मिलती है हमको? एटीट्यूड, कंसेप्ट, स्किल, नॉलेज लर्निंग से मिलती है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, द अचीवमेंट एज ऑफ अ चाइल्ड। अचीवमेंट स्टेज क्या होंगी? जब कोई भी चाइल्ड जो है अचीव करेगा, लेवल ऑफ द चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन रिलेशन टू हिज क्रोनोलॉजिकल एज। ये उसकी अचीवमेंट एज होंगी कि वो अपनी उम्र, बायोलॉजिकल जो उसकी एज है, अगर 10 साल का है बच्चा, 10 साल के हिसाब से वो कितना अचीव कर रहा है अपनी एज, अपनी उम्र के हिसाब से। 10 साल के बच्चे को क्या आना चाहिए? टेबल्स लर्न होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बेसिक ऑपरेशन आना चाहिए। तो ये उसका अचीवमेंट एज होंगी, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, एक्चुअल एज उसकी। मेंटल एज नहीं होंगी, मेंटल एज नहीं होंगी। मेंटल एज तो आईक्यू बताता है ना, कि अगर 10 साल का बच्चा है और वो 15 साल के बच्चे के तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तब वो होंगी उसकी मेंटल एज। अचीवमेंट एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पे बेस्ड करेंगी। With which of the following aspects of learning are teachers and psychologists most directly concerned? तो किससे है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग से ही है ना, लर्निंग के प्रोसेस से ही जो है ये जो है सब चीज़ें कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, फॉरगेटिंग कैन बी कंसिडर टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट, केस ऑफ नेगेटिव ट्रांसफ़र। यानी हम चीज़ों को याद ही नहीं, भूल जा रहे हैं, यानी कुछ ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ चीज़ सीखे हमने, लेकिन उसको हम बाद में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई। कैसी हुई? नेगेटिव। हमने कुछ सीखा ही नहीं, भूल गए हम, फॉरगेट कर दिया, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र। डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ नवोदय स्कूल्स आर। रूरल बच्चों के लिए होते हैं नवोदय विद्यालय, जो देहाती इलाकों में होते हैं। प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है, चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। ये किसने कहा था? रेस्लर ने कहा था कि बच्चे को बच्चे की तरह ही बिहेव करने दो और उनके साथ वैसे ही बर्ताव। इन विच स्टेज इज फिजिकल ग्रोथ रैपिड? तो इन्फेंसी, जब छोटे होते हैं ना, जब हमारे न्यू बॉर्न होते हैं, कितने जल्दी चेंजेस होते हैं देखे होंगे आपने। 2 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाता है 6 महीने से एक साल में। तो ये जो बर्थ से लेके 1-1.5 साल तक की उम्र रहती है वो इन्फेंसी कहलाती है, शीर ख्वारगी जिसको कहते हैं, और इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। द स्टेजेस इन विच द सेल्फ इनिशिएटिव स्किल ऑफ अ चाइल्ड डेवलप्स व्हेन इट इज़ लेट फ्री। तो सेल्फ इनिशिएटिव स्किल कब उसकी डेवलप होंगी? जब उसको हम अकेला छोड़ेंगे। और कब उनको इंडिपेंडेंट जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं वो कौन सी स्टेज में लेंगे? तो वो होगा फर्स्ट ईयर में। नहीं, ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे ना। 4 से 6 साल में कि 2 से 3 साल में?
Research on toilet training conducted with identical twins illustrate the importance of maturation. Identical twins है लेकिन ट्रेनिंग अगर रिसर्च करके देखा जाए कि टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद दो ट्विंस भी अलग अलग जो है बिहेव करेंगे तो वो क्या होगा, उनका मैचुरेशन जो है उनकी अलग अलग हो रही है, यानी परिपक्वता नशोनुमा तो हो रही है लेकिन अलग अलग लेवल पे हो रही है। कोई जल्दी टॉयलेट जो है करना सीख ले रहा है जाके बाथरूम में, और कोई बहुत जो बेड वेटिंग कर रहे हैं उनको आदत ही नहीं हो पा रही है, तो उनकी मैचुरेशन लेवल अलग अलग है। नेक्स्ट है, इफ़ अ कलीग्स बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप एंड इज क्वाइट प्रोग्रेसिव इन यूज द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप विल बी रियलाइजेशन दैट कि आपके कलीग्स बहुत माइनॉरिटी ग्रुप के हैं लेकिन बहुत प्रोग्रेस है, अच्छा उनका जो है परफॉर्मेंस है, तो क्या आपका इसमें वो रहेगा कि डी द हार्ड वर्क ही हैज़ डन टू अचीव स्टेटस, कि उन्होंने मेहनत की तभी वो इस मुकाम तक पहुँचे। ये आपकी सोच रहना चाहिए, ना कि आप उनसे सेल्फिश रहोगे, ना जेलस फील करोगे, ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करोगे, ये सब अनहेल्दी चीज़ें होगी। जो हेल्दी कंपटीशन वो होगा कि आप उनकी हार्डवर्क पे अचीव, जो उन्होंने हार्डवर्क किया उसकी वजह से उनको ये मुकाम मिला है, ये सोचोगे यार आप भी हार्डवर्क करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है, लर्निंग इम्प्लाइज समथिंग इन द इंडिविजुअल अकरिंग विद, कहाँ होती है कि अंदर वाक्य है। लर्निंग किसके अंदर है, इंडिविजुअल के, सीखेंगे ना, अकरिंग विथ होंगी, अकरिंग टू नहीं होंगी, अक्वायर्ड बाय भी नहीं होंगी, एब्जॉर्ब होंगी क्या, जज्ब होंगी क्या, नहीं, क्या होंगी, अकरिंग विद इन होंगी, विद इन, इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होगा। सी, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस चेंज और form and attitude. Example of such influences is both A, B and C. School textbook, ऑडियो विजुअल मीडिया, इंटरनेट, ये सब क्या है, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। स्कूल टेक्स्ट बुक नहीं है, ट्रेडिशनल हो गया ये। मीडिया रिलेटेड आपका इंटरनेट और ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया। नेक्स्ट है, लर्निंग कैन नॉट प्रोड्यूस स्किल इंडिविजुअल, नॉलेजेबल इंडिविजुअल। मैच्योर्ड इंडिविजुअल जो है लर्निंग से प्रोड्यूस नहीं हो सकते। मैच्योरिटी जो है, ये जो है हमारी हेरिडिटरी आती है मैच्योरेशन, हम जो है नेचुरली मैच्योर्ड होते हैं धीरे धीरे। दो ट्विंस भी है, वो भी अपना अपना टाइम लेके मैच्योर्ड होंगे, उनकी जो मैच्योरेशन का जो रेशो होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो है ये लर्निंग से नहीं आता है, ठीक है, लर्निंग से नहीं आएगा ये। मैच्योर्ड इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकती लर्निंग, वो नेचुरली होता है। विच टीचिंग टेक्निक इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्राइमरी स्टेज, तो प्राइमरी स्टेज के लिए सिंपोजियम जो है वो सही नहीं है। डिस्कशन होगा, ग्रुप बनेगा, तो इतना बड़े लेवल पे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे। उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ड्रिल कर सकते हो, एक चीज़ बार बार करवा सकते हो उनसे, क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप। सिंपोजियम तक अभी संवाद यानी बहस मुबाहसे या जो ग्रुप्स बनते हैं उसमें चर्चा होती है, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए जो है इसका सही ऑप्शन। डर्मेटोफेजिया इज एक्सेसिव नेल एक्सट्रीम नेल बाइटिंग, जो नाखून कतरने की आदत होती है ना, उसको कहते हैं डर्मेटोफेजिया, वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन, स्ट्रेस में। डैश इज द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर, तो तनाव, स्ट्रेन, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जो है दबाव पड़ेगा हमारे दिमागी हालत पे, हमारे मेंटल प्रोसेस पे स्ट्रेस आएगा, तो क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। यानी स्ट्रेन किसका वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस आएगा, दबाव आएगा, तभी हमको तनाव बढ़ेगा हमारे अंदर। यानी अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो ये क्या है, स्ट्रेस है, दबाव है, उसकी वजह से हमारे दिमाग पे क्या होगा, तनाव आएगा। जो तनाव हमको लाना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है फ्रीली। तनाव लाके पूरा नेगेटिव जो है वे में मत जाइए। कॉन्फिडेंस रखिए जितना पढ़े हैं आपने अपनी मेहनत पर, अपनी चीज़ों पर, और उसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको लेना नहीं है एग्ज़ाम का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या डिफरेंस है। स्ट्रेस मीन्स दबाव, और उसकी दबाव की वजह से आ जाता है तनाव, और फिर हम चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस लाना ही नहीं है ताकि तनाव पैदा ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे
स्ट्रेन इज द रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। तो एक्सटर्नल जो स्ट्रेसर है उसका ही रिएक्शन होता है ये स्ट्रेन। आप समझ में आ गया होगा डिफरेंस। नेक्स्ट है वन ग्रुप ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट इज। तीनों भी चीज़ें इसमें हैं वेस्ट में, ठीक है। रेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में 3 वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट इंक्लूड्स है। नेक्स्ट है टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। बी सही है। स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो 2 टाइप की हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। उसके 4 स्टेजेस भी है मेमोरी के, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल और रिटेंशन, ठीक है। तो ये 4 आर भी आपको मेमोरी से रिलेटेड याद रखना है, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिटेंशन, ठीक है। तो ये चारों भी जो है ऑर्गेनाइज पैकेट्स में जब हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑर्गेनाइज रहते हैं वो कहलाता है स्कीमा। और स्कीमा का कंसेप्ट किसने दिया था? प्याजी ने दिया था, ठीक है। परसेंटाइल इज क्या है? पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल अमंग 100 लोगों में क्या पोजीशन है एक इंडिविजुअल की, वो कहलाता है उसका परसेंटाइल। Many older person become wiser with age yet perform poorly on cognitive speed test. This support the lifespan perspective notion that development is. यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो बूढ़े लोग हैं एज के साथ वाइजर हो जाते हैं, फिर भी कॉग्निटिव स्पीड में टेस्ट में उनका पुअर परफॉर्मेंस क्यों आता है? तो ये सपोर्ट करता है कि डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग फॉर्म्स कैन बी अचीव थ्रू लैंग्वेज लेबोरेटरी? सिग्नल, चेन, मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग। ए इसका सही आंसर है। सिग्नल रहेगा, चेन रहेंगी जिसके से कम्युनिकेशन होगा और मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग होंगी, यानी सारे जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ होगा, ठीक है। सुन के, देख के, ये सब चीज़ें हम ऑडियो विजुअली समझेंगे। तो ये होती है लैंग्वेज लेबोरेटरी। ऐसा लैब जहाँ पे बच्चों को कोई नई लैंग्वेज सिखाना है तो उनको ऑडियो विजुअल सुनाई देंगे, उनको वीडियोस दिखाएंगे ताकि वो जल्दी से वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, सीख सके, है ना। तो सिग्नल भी रहेगा, उसमें चेन रहेगा और मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग रहेंगी। ए इसका सही आंसर है। चेंजिंग ऑफ बिलीव्स टू बिकम मोर सिमिलर टू अदर्स। अपने बिलीफ को चेंज करना, लोगों के जैसा बनने की कोशिश करना उनमें रह के कहलाता है कन्फर्मिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप फॉर्मेशन का एक टॉपिक डिस्कस किए थे हमने, वीडियो अपलोडेड है, उसमें कन्फर्मिटी से रिलेटेड है कि हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह से रहना चाहते हैं। तो ये समाजी रिवायत की तकलीद को क्या कहते हैं? कन्फर्मिटी ला लेते हैं हम कि हम भी वैलिड है इस दुनिया में रहने के लायक, इनसे हमारी सोच मिलती है, उनके जैसा हम करना शुरू कर देते हैं। होप आपको ये क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।